धनबाद के बाघमारा प्रखंड अंतर्गत महुदा के भाटडीह ओपी क्षेत्र स्थित मुरलीडीह हाड़ी बस्ती में शनिवार को कथित धर्मांतरण को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। धनबाद के बाघमारा प्रखंड अंतर्गत महुदा के भाटडीह ओपी क्षेत्र स्थित मुरलीडीह हाड़ी बस्ती में शनिवार को कथित धर्मांतरण को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। हाड़ी समाज के कुछ लोगों ने अपने ही समुदाय के कुछ सदस्यों पर ईसाई धर्म अपनाने का आरोप लगाया, जबकि आरोपित पक्ष ने इन दावों को पूरी तरह अफवाह और निराधार बताया है। मामले की जानकारी मिलते ही धनबाद, बोकारो सहित आसपास के जिलों से हाड़ी समाज के लोग मुरलीडीह बस्ती पहुंचे और स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ बैठक की। बैठक में कथित रूप से धर्मांतरण से जुड़े लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने इसे समाज में विभाजन पैदा करने वाला मुद्दा बताते हुए शांति बनाए रखने की अपील की। इस दौरान स्थिति तब और गंभीर हो गई जब समाज के बाहर से आए कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से 18 व्यक्तियों के ईसाई धर्म अपनाने की नामजद सूची सार्वजनिक किए जाने की बात सामने आई। इस सूची को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। इसके बाद कहासुनी और हल्की फुल्की झड़प की सूचना है। आरोपी से घिरे लोगों का कहना है कि आरोपों से घिरे लोगों का कहना है कि सूची में कई नाम गलत हैं और वे आज भी हाड़ी समाज के रीति रिवाजों और परंपराओं से जुड़े हुए हैं। उनका दावा है कि उनके आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों में हाड़ी उपनाम दर्ज है। कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि बेटी के जन्मदिन पर आयोजित एक पारिवारिक कार्यक्रम को गलत तरीके से प्रार्थना सभा बताकर धर्मांतरण से जोड़ा जा रहा है। मामले को शांत करने के लिए स्थानीय प्रशासन की नजर पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। समाज के नेताओं ने सभी पक्षों से संयम बरतने और आपसी संवाद के जरिए विवाद सुलझाने की अपील की है। मंजी कुमार, स्टेट हेड, झारखंड। जब हम बीमारी में पड़ गए, हमारे कैंसर की बीमारी में हम सब डॉक्टर जाते थे, हमारे छोटा छोटा बच्चा उस वक्त अगर हमारे सामने अगर कोई अगर भी रखे ना करने तो खाए ना बाइक थी हम बाइक जीते हम खाए ना कि हमारे जो भीतर का बाइक अनाथ नहीं होता हम गलत बोले तो फिर उस वक्त काहे न बैठे लोग 12 ग्राम के मीटिंग से काहे न बैठे लोग। आज जब हमारे खानदान में सब प्रभु के जान गए, जब सबके जीवन में काम करे लगले, सब बीमारी से बचे लगले, चंगाई पावे लगले, तो फिर आज का है 12 ग्राम की मीटिंग बैठिए जब शुरू हुआ ना तभी तो हम विरोधी भेल हम हमारे रिपोर्ट भी देखे चाहे तो तारा यीशु मसीह के कैंसर ठीक कर दे। हां ठीक कर दो। हां ठीक कर दो। अच्छी बात है, अब तो अच्छी बात है। दवाई भी बंद हो जहां अरे इसको आपको बात समझ गए। 5000 के काम कर हम खेत लिए की इलाज करते तखन 12 ग्राम के लोग आज के हमरा कोई देखल के को बाल बच्चा अनाथ भेल बात समझ भी गेलो तो और बात बिल्कुल। बोलिए दादा कि क्या बैठक चल रही है? आज हम लोग पूरे धनबाद और गिरिडीह के भी कुछ लोग, बोकारो जिला के तमाम बुद्धिजीवी समाज के प्रमुखगण आज हम लोग मुरलीडीह के ग्रामीणों द्वारा आमंत्रित करके बुलाया गया है। हम लोग इसी में उपस्थित हुए हैं। विषय है कि मुरलीडीह के हमारे कुछ ग्राम के लोग ईसाई मशीनरी के बहकावे में भ्रमित होके ईसाई मशीनरी ग्रहण कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उस विषय में हम लोग सभी प्रमुखगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग चाहते हैं हमारा समाज निरीह गरीब समाज है, इसको भ्रमित में ना डाले। हमारे अनेक दिन का पूर्वजों का इतिहास है, हमारे पूरे समाज का बेटी रोटी सामाजिक रीति रिवाज से हम लोगों का चलता है। जो हमारा रूढ़िवादी जो धर्म का विचार है, उस विचार से हम लोग आज भी कायम हैं। हम लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा को भी मानते हैं। हम लोगों को इस तरह से ईसाई मशीनरी के जो चालाक चतुर लोग हैं वो लोग भ्रमित में डाल रहा है और हमारे लोगों को बहका के अपना धर्म में ये बहाना लगा के आ रहा है कि हम उसको स्वस्थ कर रहे हैं, हम उसको विकास कर रहे हैं, हम उसको रोग दुख खत्म कर रहे हैं। ये बहुत भ्रमित बात है, झूठा बात है। इसलिए हम लोग यहाँ सभी लोग उपस्थित हुए हैं कि ऐसा भ्रमित हमारे समाज के
जो निरीह लोग हैं, गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उसको ना डालें। और हम लोग विचार करके यही अपना ग्रामीणगण को समझाने के लिए आए। सर, आपके मुताबिक जो लोग दिशाहीन हो चुके हैं उनको आप फिर अपने साथ कैसे जोड़ेंगे? देखिए, हमारे समाज में जो इस तरह से बन गया है उसको रिटर्न लाने के लिए हम अगर कोई विधि नहीं है तो हम सिर्फ अपना घर के कुआं का पानी छीट के और उसको भाई बना लेंगे, गला मिल लेंगे। हमको उसमें कोई हर्जा नहीं है। हमारा इसका कभी भी हम इसका ईसाई मशीनरी का 32वां में हम लोग कभी प्रवेश नहीं किए हैं। उसका धर्म के बारे कोई हमारा जानकारी नहीं है। हम लोग धर्म से हट के पारंपरिक विचारधारा से हम अपना समाज को चलाते हैं। उसको रिटर्न लाने के लिए हमको कोई मंत्र का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम अपना कुआं का पानी छिटक के उसको भाई बना के गला बना लेंगे, मिला लेंगे। यही हमारा संस्कार है। सर, अपना नाम और पद बता दें। मेरा नाम राजू प्रसाद हाड़ी हुआ। हम भूली ग्राम का निवासी हैं और समाज सेवा करते हैं। सभी भाई का तरह हम भी यहाँ आए हैं अपने लोगों को भ्रमित से बचाने के लिए, ठगबाजी से बचाने के लिए। क्या बैठक चली है, क्या अभी तक हुआ है? आज की बैठक के बारे में तो हमारे माननीय सभा अध्यक्ष महोदय बड़े भैया राजू दा ने विस्तारित रूप से बताने का काम किया। अगर हमारी राय आप जानना चाहेंगे तो हम लगभग 2 जिले के हाड़ी समाज के शुभचिंतकगण यहाँ उपस्थित हुए हैं और क्रिश्चियन मिशनरी के खिलाफ कहें तो जो हमारे लोगों को भटकाया जा रहा है वो हमारे लोग भटके नहीं है। जो भटके हैं वह सुबह का भूला अगर शाम तक वापस लौट जाते हैं, कैसे वो लौटेंगे हमारे लोग? इस पर हम लोग सर्वसम्मति से तय करेंगे पूरे समाज के लोग। और आज की बैठक के बाद यही ये सिलसिला हम लोगों के समाप्त नहीं होगी। पूरे झारखंड में एक सर्वे के दौरान हम लोग पता करेंगे कि किस जिले में, किस प्रखंड के, किस पंचायत अंतर्गत, किस ग्राम में हमारे लोग कहाँ दिग्भ्रमित हुए हैं। वैसे लोगों से संपर्क करके और एक मुहिम चलाया जाएगा पूरे सामाजिक लोगों को लेकर के, जो हमारे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी ये कोड़ की तरफ फैलती जा रही है, इस व्यवस्था को हम लोग रोकने का काम करेंगे। इस क्षेत्र से लगभग कितने लोग अभी तक जो यहाँ के ग्रामीणों के मुताबिक पता चला कि यहाँ के लोग स्पष्ट रूप से अभी ये नहीं कह पा रहे हैं कि यहाँ लोग बपतिस्मा लिए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि लगभग 60 घर में 15 घर से 20 घर के लोग भ्रमित हुए हैं, जो केवल अभी तक प्रार्थना करने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों का कहना है कि हम लोग सनातनी है, हिंदू धर्म के लोग हैं, कि अगर हम प्रार्थना की बात करें तो ये धरोहर सत्य है कि यदि कोई किसी तरह का मुसीबत में है तो वो हनुमान चालीसा का रोज पाठ करे, वो सुंदरकांड का पाठ करे, वो महामृत्युंजय का पाठ करे। तो इस पर हम लोगों को विश्वास है कि वो जिस मुसीबत में है, मुसीबत से वो निजात पाएंगे और उनकी समस्याएं दूर होगी। जो मिशनरी वाले लोग फैलाते हैं झूठा अफवाह कि कोई बीमार था और पानी पढ़ के पादरी बाबा ने दे दिया, ठीक किया, तो इस सब बातों को हम लोग नहीं मानते हैं। अगर पानी पढ़ने से ठीक होता तो फिर पूरे हिंदुस्तान में चिकित्सीय व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए करके उस भरम से भी लोगों को निकालने का प्रयास हम लोग करेंगे। यही हमारा राय है। क्या नाम है सर? सुरेश कुमार हरिजन, पद क्या है समाज में आपका? एरिस्टो फाउंडेशन का संस्थापक है झारखंड से।